दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और आज के इस नए टॉपिक का नाम है अपोजिट। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन महानुभावों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है अपोजिट, ये इसको मैं उस स्तर से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये क्लास फर्स्ट से लेकर और 8th और 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये कंपलसरी है और सबको मन लगा करके और ध्यान लगा करके इसको सुनना है, देखना है, समझना है और इसे लर्न करना है। खास तौर पर देखा जाए तो ये मैंने क्लास 5th से टॉपिक को लिया है। 5th क्लास के स्टैंडर्ड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप सभी के काम आने वाला ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, द वर्ल्ड विच हैव अपोजिट मीनिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड। तो इट मीन्स, इस लाइन का हिंदी अनुवाद ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनका विपरीत अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हम अपोजिट शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर गुड, GWD गुड, और गुड का अपोजिट होता है बैड, BAD बैड। गुड मीन्स अच्छा एंड बैड मीन्स बुरा। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो, या हम इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि गुड एंड बैड, इसको बैड इज अपोजिट वर्ड ऑफ गुड या गुड इज अपोजिट वर्ड ऑफ बैड। यानी कि बैड गुड का अपोजिट है और गुड बैड का अपोजिट है। इसी तरीके से आप सामने स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही है, उसमें भी आपको समझाया गया है कि ओपन और क्लोज। ओपन मीन्स खोलना और क्लोज मीन्स बंद करना। यानी कि ओपन और क्लोज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसको लर्न करने के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक रूल्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें लगभग 8 और 9 रूल्स दिए हुए हैं। तो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। रूल्स नंबर 1, सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग दिस बिफोर वर्ड्स। इट मीन्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के पूर्व में हम DIS डिस शब्द लगा देते हैं, और डिस शब्द लगा देने से वह शब्द अपोजिट शब्द बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लाइक, LIKE, लाइक का मीन्स होता है पसंद करना, और लाइक में हमने आगे DIS डिस शब्द को जोड़ दिया तो ये हो गया डिसलाइक। और डिसलाइक का हिंदी अनुवाद हो गया नापसंद, किसी भी चीज को पसंद नहीं करना। यानी कि लाइक का अपोजिट हो गया, विपरीत अर्थ हो गया लाइक का डिसलाइक। इसी तरीके से सेकंड वर्ड है अपना हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट।
होनेस्ट मीन्स ईमानदार, और होनेस्ट के आगे हमने डिस शब्द को उसमें ऐड कर दिया, और डिस शब्द को ऐड करने से शब्द जो नया शब्द बनता है वो हो गया डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट का हिंदी अनुवाद हो गया बेईमान, यानी कि होनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड नंबर पर ओबे, OBE ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, और ओबे के आगे हम उसमें DIS डिस को ऐड कर देते हैं, तो डिस ऐड करने पर उसका जो नया शब्द बन के आएगा वो हो जाएगा डिस ओबे, और डिस ओबे का जो हिंदी अनुवाद है वो हो गया आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि आज्ञा नहीं मानना। जो ओबे का जो हिंदी अर्थ होता है उसका बिल्कुल अपोजिट विपरीत अर्थ हो गया। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर अलाउ, ALLOW, अलाउ, अलाउ का मीन्स होता है किसी चीज को मतलब एज ए परमिशन या स्वीकृति देना, और उसके सामने उसमें डिस शब्द को ऐड करके उसका अपोजिट शब्द बन जाएगा, विपरीत शब्द बन जाएगा, और वो हो जाएगा डिसअलाउ, यानी कि अस्वीकृत करना। तो साथियों इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन वर्ड में हम डिस शब्द को जोड़कर उसका अपोजिट शब्द बना देते हैं, और तो इसी तरीके से आपको वो ये सर्च करना है कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें हम डिस शब्द लगा करके और उसको अपोजिट शब्द बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया रूल्स नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं रूल्स नंबर 2। सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन बिफोर वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड इस तरीके के भी होते हैं जिन वर्ड के आगे हम अन शब्द को उसमें ऐड करके उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं KIND, काइंड, काइंड का मीन्स होता है दयालु, और काइंड में हमने आगे अन वर्ड को ऐड कर दिया तो उसका जो अपोजिट है वो हो गया अनकाइंड, यानी कि निर्दयी। तो काइंड में वर्ड में अन लगा करके एक नया वर्ड बनता है, वो हो गया अनकाइंड, और ये काइंड का अपोजिट वर्ड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हैप्पी, HAPP, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न, और हैप्पी में हमने अन शब्द को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो जो नया शब्द बनता है वो होगा अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स दुखी, यानी कि हैप्पी और अनहैप्पी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। इसी तरीके से लकी, LUCK, लकी, लकी मीन्स भाग्यशाली, और लकी शब्द में हमने अन शब्द को ऐड कर दिया तो हो गया अनलकी। अनलकी का मतलब हो गया लकी मीन्स भाग्यशाली, और वो हो गया बिना भाग्यशाली। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि बेल, WELL, बेल, बेल मीन्स अच्छा या बढ़िया, और बेल शब्द में हमने आगे अन को ऐड कर दिया तो जो नया वर्ड बनता है वो हुआ अनबेल, और अनबेल का मतलब निकल के आता है बुरा। तो इसी तरीके से और भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों में हम आगे अन शब्द को ऐड करके और उनका अपोजिट शब्द बना सकते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 3, इसमें आप देख रहे हैं सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इन बिफोर वर्ड, यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी या ऐसे वर्ड भी होते हैं कि उन वर्डों के सामने उसमें इन शब्द को ऐड करके और एक जो नया शब्द बनता है वो उस शब्द का या उस वर्ड का अपोजिट वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। करेक्ट का मीन्स होता है सही, और करेक्ट में हम आगे इन वर्ड को उसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट का मीन्स हुआ गलत। यानी कि करेक्ट में इन लगा करके इनकरेक्ट नया शब्द बना, और वो आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हुए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो वर्ड है डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मीन्स हुआ बिल्कुल सीधे, नॉन स्टॉप, और डायरेक्ट में आगे इन लगाने से इनडायरेक्ट शब्द बनता है, और वो आपस में एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गए। अब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ हुआ अनुशासन, और डिसिप्लिन वर्ड में आगे इन वर्ड को ऐड करके जो नया शब्द बनता है वो हो गया इनडिसिप्लिन, और इनडिसिप्लिन का मीन्स हुआ अनुशासनहीन। यानी कि डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, अनुशासन और अनुशासनहीन, दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट वर्ड हो गए। और आपका लास्ट है कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट का मीन्स हुआ पूरा, और कंप्लीट में आगे इन को ऐड करके जो नया वर्ड बनता है, न्यू वर्ड, वो होता है इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट का मीन्स होता है अधूरा। यानी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट आपस में एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो दोस्तों इसमें और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन शब्दों में आगे इन लगाकर देने से वह शब्द एक दूसरे के अपोजिट शब्द या अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो आप इनको पढ़िए, समझिए और लर्न कीजिए, और इसी तरीके से नए शब्द और भी छांट छांट करके लाइए, उन्हें अपनी रफ नोटबुक में ऐड करते जाइए। और कल हम आपके सामने फिर आ रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर के, और रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 5 और नेक्स्ट रूल्स नंबरों को लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।